नीतीश कुमार की शपथ से पहले ये बड़ी खबर मिल रही है। जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। विजय चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है, विजेंद्र यादव को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। श्रवण कुमार और अशोक चौधरी के भी नाम सामने आ रहे हैं, जो कि मंत्री पद की लिस्ट में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। लेशी सिंह और सुनील कुमार भी मंत्री बन सकते हैं। जमा खान को भी जगह मिल सकती है मंत्रिमंडल में और नए चेहरे के तौर पर भगवान सिंह कुशवाहा भी मंत्री बन सकते हैं। राम सेवक सिंह का भी नाम इन दिनों चर्चाओं में है। तो देखिए, लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन नामों को लेकर अब ये जो कयास है वो और भी ज्यादा तेज होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जेडीयू कोटे से तमाम विधायक हैं जो कि आने वाले समय में बिहार में मंत्री बन सकते हैं। हालांकि अभी सीएम और डेप्यूटी सीएम के नाम तय हैं। आज शपथ लेने जा रही हैं नीतीश कुमार सीएम पद की, और साथ ही साथ डेप्यूटी सीएम पद की शपथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा लेंगे। लेकिन कौन कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं गर्म हैं। ऐसे में जेडीयू कोटे से संभावित मंत्रियों के नाम सामने आ गए हैं। बलराम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, देखिए कौन बनेगा मंत्री, इसको लेकर अब चर्चाएं जोर शोर से बिहार के अंदर देखने को मिल रही है। जेडीयू कोटे से कुछ संभावित नाम आ रहे हैं सामने। साइलेंट होगा फोन। बलराम, आपको आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बलराम पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि देखिए जो नए अब समीकरण बन रहे हैं बिहार के अंदर, उसके हिसाब से उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो नाम है वो मंत्रियों की लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। जेडीयू कोटे से ये नाम सामने आ रहे हैं। बलराम पांडे हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। बलराम, ये संभावित नाम मंत्री पद की शपथ लेते हुए आने वाले दिनों में नजर आएंगे जेडीयू कोटे से। तमाम समीकरणों को ध्यान में रखकर ही इनका नाम जो है वो आगे किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कई वीवीआईपी शिरकत करेंद्र। अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के कोटे से जो संभावित मंत्रियों के नाम हैं उसमें विजय चौधरी का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव हैं, श्रवण कुमार हैं, अशोक चौधरी हैं, लेशी सिंह हैं, सुनील कुमार हैं, जमा खान है। इसके अलावा दो संभावित जो नए चेहरे हैं उसमें भगवान सिंह कुशवाहा और राम सेवक सिंह का नाम ऊपर चल रहा है और माना जा रहा है कि ये लोग आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बात करें तो जो संभावित नाम निकल के सामने आए हैं उसमें सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के तौर पर, विजय कुमार सिन्हा, नितिन नवीन, मंगल पांडे, कृष्ण कुमार ऋषि, रमा निषाद, इनके नाम सामने निकल के आए हैं। बिल्कुल, और ये भी हम देख सकते हैं जी बलराम पांडे, क्योंकि एलजेपीआर से और आरएलएम कोटे से भी यहाँ पर नामों को मौका मिलेगा। मंत्री पद की लिस्ट में इनके नाम भी शामिल किए जा सकते हैं, इस कोटे से भी इनके नाम शामिल किए जा सकते हैं। बलराम पांडे, सहयोगी दल हैं एनडीए के, खास तौर से अगर हम बात करें एलजेपी की, रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसमें जो मौजूदा वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के राजू तिवारी, उनका नाम सबसे ऊपर है और वो संभवतः आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, उसमें जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है वो भी विधायक चुन करके आई हैं। तो माना जा रहा है कि महिला कोटे से जो स्नेहलता कुशवाहा हैं, जो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है, वो मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। इसके अलावा जो जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, उससे जो उनके बेटे हैं संतोष सुमन, वो पहले भी सरकार में शामिल रहे हैं, मंत्री रहे हैं और इस बार भी वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो यानी जो संभावित नाम है उसकी पूरी सूची एबीपी न्यूज के पास है कि कौन कौन इस बार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन बहुत चुने हुए नाम ही, मतलब 18 से 20 ही मंत्री जो हैं वो आज शपथ लेंगे, क्योंकि छोटा मंत्रिमंडल होगा, कम समय में ये जो शपथ ग्रहण समारोह है वो संपन्न कराना है। इसके बाद और मंत्री बनाए जाएंगे, यानी मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो आगे और होगा। लेकिन अभी जो संभावित नाम निकल के आए हैं उसमें यही नाम चर्चा में है और यही मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जेडीयू की तरफ से
7 से 8 मंत्री जो हैं वो शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा की तरफ से 8 नामों पर चर्चा है, जिनमें सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा हैं, नितिन नवीन हैं, मंगल पांडे हैं, कृष्ण कुमार ऋषि हैं, रमा निषाद हैं। इसके अलावा 2 नामों पर और सहमति बन रही है। उम्मीद है कि जल्द ही कुछ ही घंटों में उनके भी नाम सामने आ जाएंगे। और एलजेपी और जो सहयोगी दल हैं, खासतौर से आरएलएम और हम, इससे एक एक मंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और शपथ लेंगे। तो यानी अभी एक छोटा स्वरूप जो है मंत्रिमंडल का वो देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में ये मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और भी मंत्री जो हैं बनाए जा सकते हैं। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि आज एक अहम दिन है बिहार के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई है, उसके बाद ये गांधी मैदान में एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 10वीं बार कहा जाए तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और कहीं ना कहीं जो वीवीआईपी मेहमानों की लिस्ट है, अगर उस पर हम नजर डालें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बना के रखिएगा। और बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच लगातार ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, बीजेपी कोटे से संभावित मंत्रियों की जो लिस्ट है वो सामने आ चुकी है और आज ही ये जो विधायक हैं वो मंत्री पद की शपथ आज गांधी मैदान में लेते हुए नजर आएंगे। जैसा कि बलराम लगातार बता रहे थे कि छोटा मंत्रिमंडल होगा, लेकिन हाँ, आगे मंत्रिमंडल का विस्तार जरूर किया जा सकता है, कुछ और नामों को जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये जो कुछ संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं, ये आज मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और देखिए, सभी पार्टियों का यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल भी इस स्थिति में एनडीए नहीं है कि किसी को भी नाराज करें, क्योंकि लगातार रणनीतियों का दौर जारी रहा, लगातार चर्चाओं का दौर जारी रहा, रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया और उसके बाद ये जो सूची है वो तैयार की गई है। हालांकि आज जो मंत्री पद की शपथ विधायक लेने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, उसके बाद भी कुछ नामों पर चर्चा की जाएगी। आज क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। सम्राट चौधरी डेप्यूटी सीएम बनेंगे, विजय सिन्हा डेप्यूटी सीएम बनेंगे, सीएम नीतीश कुमार रहेंगे और ऐसे में मंत्री पद की शपथ लेते हुए कुछ बड़े नाम सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और जो एनडीए के जो दल हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उनके दल से भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ लेते हुए बड़े नाम आज सामने आ सकते हैं। जैसे कि एलजेपीआर की बात करें तो राजू तिवारी मंत्री बन सकते हैं, आरएलएम कोटे से उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा वो मंत्री पद की शपथ आज ले सकती हैं। तो वहीं हम से संतोष सुमन मंत्री बन सकते हैं, वो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, कौन सा विभाग मिलेगा, ये आगे चर्चा होगी और उसके बाद ही तय किया जाएगा। इस पर एबीपी न्यूज की लगातार नजर रहेगी। बलराम, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे, आप नजर बना के रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।